दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। अगर आपके पास कोई इनकम का प्रूफ है तो यहाँ पर आप पूरे पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर थोड़ी कम अमाउंट की लोन ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो भी आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाती है। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन हम आज बताने वाले हैं उसका यूज़ आपको सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही करना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन 100% लोन मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके भी दिखाएंगे और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर दोस्तों आपको सारा प्रोसेस मिलने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, जेक्यू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके ये वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि अभी एक कंपनी सबको लोन प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके डिटेल में देखें तो यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक यूपीआई वॉलेट भी प्रोवाइड करता है और इंस्टेंट पर्सनल लोन भी यहाँ से आप ले सकते हो। पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इतनी एनबीएफसी इनके साथ जुड़ी हुई है जिनके द्वारा लिमिट प्रोवाइड की जाती है, तो इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी हमें लोन जरूर प्रोवाइड करेगी। बाकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम फालतू का टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट लोन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर नई तरीके से लोन अप्लाई कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस हम बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। अब इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह के लोन देखने को मिलेगी, एक है कैश लोन और एक है लेवल ऑफ लोन। अब कैश लोन की बात करें तो आप 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो और लेवल अप लोन में आपको 1,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के लोन मिल सकते हैं। अब जो भी लोन के लिए एलिजिबल होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, ऐसी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो उसे हम अलाउ कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कोई भी 8 अंक का पासवर्ड यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। जब भी दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पासवर्ड से हम यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 बार पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री टू ऑल, उस पर हमें क्लिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों होम पेज में आते ही हमारे सामने दोस्तों सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया है। यहाँ पर आप देख सकोगे तो हम यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के लिए अभी एलिजिबल है। आप अगर 2 प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल होगे तो आपको दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ हम लेवल ऑफ लोन ही ले सकते हैं और उसमें भी यहाँ पर हम 1,000 रुपये से लेकर शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। अगर इसका हम रेगुलर यूज़ करके टाइम पर रिपेमेंट कर देंगे तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होकर दोबारा हमें मिलेगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसी लोन को अप्लाई करके आज आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो अब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर फिर से कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर पूरे 10,000 रुपये तक के लोन मिल सकती है। अब 10,000 रुपये में से जितनी लोन के लिए भी एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेगी। वहाँ पर 5,000 रुपये तक बताया गया था लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है लिमिट। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक माई क्रेडिट लिमिट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये सेट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट और टेन्योर भी बताया गया है। यह लोन हमें 3.2% इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और इसमें हमें 6 महीने का टेन्योर मिलेगा, यानी कि हमें 6 ईएमआई में रिपेमेंट करना होगा। लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है, अभी फाइनल अमाउंट आना बाकी है, तभी पता चलेगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस चालू होता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमसे लोन का पर्पस
पूछा जाएगा, तो इनमें से कोई भी एक आपको चूज कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक से आप अगले पेज में आ जाओगे, जिसमें आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि आप मैरिड हो या सिंगल हो, जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, वो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा हाउसिंग टाइप पूछेगा कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स का साथ रहते हैं, रेंट में रहते हैं, जो भी हो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में हमारा जॉब पूछेगा कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट या हाउसवाइफ है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें पूछेगा कि हम रेगुलर एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है या फ्रीलांसर है। तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। उसके बाद हम कितने सालों से वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद अगले पेज में हमारी कंपनी या शॉप का नाम यहाँ पर हमें पूछेगा, तो यहाँ पर वो एंटर कर देना है। और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री फील्ड चूज करनी है, यानी कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे कि फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, आईटी है, जो भी हो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने जॉब का टाइप चूज करना है कि किस तरीके का जॉब आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपके फील्ड के रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो यहाँ पर आपको चूज करनी है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी सैलरी किस डेट को आपके बैंक अकाउंट में आती है वो डेट यहाँ पर आपको चूज करनी है। उसके बाद आपकी इनकम डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है, चेक के द्वारा आती है या कैश के द्वारा आती है, जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो इनमें से जो भी लैंग्वेज के लिए आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई भी लोन का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताए हैं, इनमें से कोई भी एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आपको ये तीसरे वाला स्टेप ही चूज करना है, जिसमें बताया गया है कि नो बट आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी कि मैंने आज तक लोन लिया नहीं है, लेकिन ये लोन प्रोडक्ट काम कैसे करता है उसके बारे में मुझे पता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगले पेज में आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विद गूगल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी हम यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर हम लिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर अटैच हो चुकी है और वेरीफाई भी हो चुकी है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इवैल्यूएशन माय लोन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। अब थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। ये प्रोसेस आपके सामने लाइव प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों इस प्रोसेस को खत्म होने में 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को बैक भी कर सकते हो। जब भी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको जब भी अप्रूवल मिल जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों बैक नहीं करते, थोड़ी देर वेट ही करते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे लिए एक लोन की ऑफर निकल के आ चुकी है। यहाँ पर हमें 3100 रुपये की लोन मिल चुकी है। 31 रुपये की लोन यहाँ पर हम ले सकते हैं। और इस पर आप टेन्योर देखो, 6 महीने का टेन्योर मिला है। हर मंथ हमें यहाँ पर 639 रुपये EMI पे करना रहेगा। जैसे 6 महीने के लिए यहाँ पर हमें EMI पे करना होगा और इसी EMI में इंटरेस्ट भी हमारा इंक्लूड हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3100 रुपये की लोन 6 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हमें 3834 रुपया टोटल रीपेमेंट करना रहेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमें 800 से 900 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा 6 महीने के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो गए लोन के लिए तो आपके लिए एक लोन की ऑफर निकल के आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप 100% लोन के लिए एलिजिबल हो गए ही, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर लो भी है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पर दोस्तों आपकी लोन अमाउंट और टेन्योर देख लेना है और इसका कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो ही आपको इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी महंगी लोन पड़ेगी, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको लोन की जरूरत है तो एप्लीकेशन आपके काम आ सकती है। और अगर आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है और एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और अब यहाँ पर हमें एक बैंक डिटेल देनी होगी। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी। तो बैंक डिटेल यहाँ पर हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम UPI से भी हमारा बैंक वेरीफाई करवा सकते हैं और मैन्युअली भी अपनी बैंक डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम UPI से अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना चाहते हैं तो 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हमें करना होगा UPI एप्लीकेशन के थ्रू, और वो 1 रुपया 1 से 2 दिन के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें UPI से बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। और अगर हम मैन्युअली देना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बैंक डिटेल मैन्युअली, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक डिटेल देने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हमें मैन्युअली बैंक की डिटेल देनी होगी। जिसमें ऊपर हमारा नाम शो कर रहेगा, उसी नाम का हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देना होगा। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पर हमारा IFSC कोड देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव मनी, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगी।
तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। अभी हालांकि दोस्तों मेरे एक दो जगह पर लोन चालू है, तो इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहता। मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बैंक डिटेल ऐड करने के बाद रिसीव मनी पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, 100% हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।